पृथ्वी को कौन घुमाएगा, किससे घूम रही पृथ्वी, लॉजिक दो कुछ। कहां से घूम रही पृथ्वी, किसके कारण से घूम रही, कौन घुमाने वाला है, कुछ बताओ तो। हवा घुमा रही है, कौन घुमा रहा है? हवा का घूमना है तो फिर हवा तो हमेशा अपनी डायरेक्शन बदलती रहती है। कभी पूरब से हवा चलती, कभी उत्तर से हवा चलती, तो कभी पृथ्वी इधर घूमेगी, कभी उधर घूमनी चाहिए। क्या घूमता है, कौन घुमाता है? अगर कोई पृथ्वी को, और जिसकी भी स्पीड बताई जाती है लाखों किलोमीटर में, वो इसकी जो है स्पीड से घूम रही है, इतनी स्पीड से अगर कोई चीज़ घूमेगी तो उसके आश्रित रहने वाला जो जल होगा, समुद्र होगा, उनका पानी कहाँ जाएगा? ओम अरहम नमा। अरहम ध्यान की श्रृंखला के 10वें दिन में आप सभी का स्वागत है। संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। अरहम श्री मुनि 108 प्रणम सागर जी महाराज की जय। कल हमने अरहम तालियों के बारे में जाना। आज हम प्रतिदिन के अभ्यास में अरहम पंच मुद्रा, कायोत्सक, अरहम नाद और प्रार्थनाओं को कैसे अपने प्रातकालीन दिनचर्या का हिस्सा बना सकते हैं वो जानेंगे। आज की भागम भाग जिंदगी में बच्चे से लेके बड़ों तक सभी परेशान हैं। उन्हें ध्यान करने का समय नहीं मिलता है, इसलिए बहुत छोटे से समय में कुछ अच्छा करने की एक प्रक्रिया आपके समक्ष दे रहा हूँ। इससे छोटे बच्चे, पढ़ने वाले कोई भी स्टूडेंट, बिजनेसमैन, सर्विसमैन सभी लाभान्वित हैं। सबसे पहले इस अरहम ध्यान में 5 मुद्राओं के माध्यम से शरीर को एनर्जाइज किया जाता है और उन मुद्राओं के माध्यम से अपने शरीर के अंदर जहाँ कहीं भी दर्द होते हैं, जहाँ कहीं पर भी शरीर का फंक्शन डिस्टर्ब होता है, वह सब प्रॉपर वर्क करने लग जाता है। सबसे पहली मुद्रा है अरिहंत मुद्रा कहते हैं। दोनों हाथों को ऊपर ले जाकर, दोनों हाथ जोड़ करके अपनी भुजाओं को कान के पास से सीधा लेकर थोड़ा सा स्ट्रेच ऊपर की ओर देते हुए खींच कर रखेंगे। आसन सुखासन हो, अर्ध पद्मासन हो तो बहुत अच्छा है। और इसी मुद्रा के साथ 5 बार ओम अरहम नमः का आंख बंद करके पूरे ध्यान से जप करेंगे। ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः। रिलैक्स। प्रार्थना मुद्रा। अब दूसरी मुद्रा है सिद्ध मुद्रा। अपने दोनों हाथों को बाहर निकालेंगे, हल्का सा अंजलि नुमा बना करके अपनी हथेलियों पर शुद्ध सिद्ध आत्माओं की ऊर्जा विद्यमान है ऐसा महसूस करेंगे और वह ऊर्जा हमारी हथेलियों से होते हुए हमारे हृदय तक पहुंच रही है, पूरे शरीर में फैल रही है। इसी मंत्र के साथ आंख बंद करके ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः। रिलैक्स। प्रार्थना मुद्रा के साथ
पुनः तीसरी मुद्रा आचार्य मुद्रा, ज्ञान मुद्रा के साथ अपने दोनों हाथों को बनाकर हथेलियों को अपने कंधे के पास तक ले जाकर कंधे पीछे की ओर खींचते हुए, सीना बाहर की ओर निकालते हुए, हथेलियां ऊपर, बाकी की तीनों उंगलियां मिली हुई, और महसूस करेंगे आचार्य परमेष्ठी का आशीर्वाद हमें पूर्ण रूप से प्राप्त हो रहा है। इसी मंत्र के साथ ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः। रिलैक्स। प्रार्थना मुद्रा में पुनः चौथी मुद्रा, दोनों हाथ बाहर की ओर निकालकर पंजे और कलाई के बीच में 90 डिग्री का एंगल, पांचों उंगलियां मिली हुई, दोनों अंगूठों के बीच में थोड़ा सा 4 अंगुल का डिफरेंस। अपनी दृष्टि को अंगूठों पर टिकाएं, हाथ को बाहर की ओर पुश करें और पूरे मन के साथ इसी मंत्र को पढ़ें। ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः। प्रार्थना मुद्रा। पांचवी मुद्रा साधु मुद्रा, अपने दोनों हाथ जोड़ करके जमीन से लगाएं, धीरे धीरे श्वास को छोड़ते हुए अपनी कमर को मोड़ें, सिर को यथाशक्ति जमीन से लगाने का अभ्यास करें। इसी मंत्र का भीतर ही भीतर नाद करें। ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः। रिलैक्स। सीधे बैठ जाएं। ज्ञान मुद्रा के साथ अपने दोनों हाथों को अपने घुटने पर रख लें। अंगूठे को तर्जनी से लगाकर तीनों उंगलियां सीधे रखना, इसे ज्ञान मुद्रा कहते हैं। सीधे बैठकर अपना ध्यान केवल अपनी श्वास पर दें। थोड़ी देर के लिए जो हमने देखा है, जो हमने सुना है, जो हमने किसी के बारे में कुछ सोचा है, उससे अपना दिमाग हटाकर केवल अपने श्वास पर ध्यान दें। जब हम एक श्वास लेते हैं और एक श्वास छोड़ते हैं तो इसे एक श्वासोच्छ्वास कहा जाता है। इसे एक कायोत्सर्ग कहा जाता है। एक कायोत्सर्ग में 27 श्वासोच्छ्वास होते हैं। 27 टाइम्स हमें अपनी ब्रीदिंग को गिनना होता है। जो हम श्वास सहज ले रहे हैं और सहज छोड़ रहे हैं उसे एक गिनना है। इस तरह से 27 बार अपनी श्वास को पूरा ध्यान देते हुए गिनेंगे और कुछ नहीं सोचेंगे। कुछ समय के लिए ये महसूस करेंगे कि हमने शरीर को और संसार को पूर्ण रूप से छोड़ दिया है।
आंख बंद ही रखेंगे। नाभि पर ओम का स्मरण करें। हमारे मन से भीतर ही भीतर ओम लिखा जा रहा है। नाभि स्थान पर और अरहम को अपने माथे पर लिखें। अ ह ऊपर रेफ अंदर बिंदु। और इन दोनों अक्षरों को अपने भीतर के अंतर्नाद से, इन दोनों की ऊर्जा को अपने अंतर्नाद से मिलाने का प्रयास करेंगे। अरहं नमः। एक श्वास में यह ओम और अरहम नमः का उच्चारण करना है। अरहं नमः। अरहं नमः। दोनों हाथ जोड़ लें। मन में भावना करें, मेरा संसार में कोई भी शत्रु नहीं। मुझे परमात्मा का दिया हुआ सब कुछ मिला है। मुझे किसी चीज का कोई अभाव नहीं। मुझे किसी से ईर्ष्या नहीं। मैं पूर्ण क्षमा भाव सबको प्रति धारण करता हूँ। मेरा सबसे प्रेम भाव है। मेरा सबसे मैत्री का भाव है। सभी मेरे जैसे आनंदमय ज्ञानमय आत्माएं हैं। मैं आज किसी से क्रोध नहीं करूंगा। मैं आज किसी को दोषी नहीं ठहराऊंगा। मैं आज संकल्पित होता हूं अपने आप का पूर्ण परीक्षण करूंगा। बड़े आनंद भाव के साथ सभी जीवात्माओं तक अपनी शुद्ध ऊर्जा को पहुंचाने के लिए इस संसार की सभी आत्माओं के अंदर ऐसी सुख और शांति उत्पन्न हो, इस भावना से ये मंगल प्रार्थना करें। मेरे मन में तेरे मन में सबके मन में हो। मेरे मन में तेरे मन में सबके मन में हो। वैर न होवे पाप न होवे। वैर न होवे पाप न होवे। भाव क्षमा का हो। मेरे मन में तेरे मन में सबके मन में हो। मेरा मंगल तेरा मंगल सबका मंगल हो। मेरे मन में तेरे मन में सबके मन में हो। मेरा जीवन तेरा जीवन सबका उत्तम
उत्तम हो। मेरे मन में तेरे मन में सबके मन में हो। प्रभु के चरणा गुरु के चरणा, प्रभु के चरणा गुरु के चरणा, सबको शरणा हो। मेरे मन में तेरे मन में सबके मन में हो। तन निरोगी मन हो निर्भय, तन निरोगी मन हो निर्भय, बोधि समाधि हो। मेरे मन में तेरे मन में सबके मन में हो। दुखियारा कोई ना होवे, दुखियारा कोई ना होवे, मन ज्योतिर्मय हो। मेरे मन में तेरे मन में सबके मन में हो। अपनी दोनों हथेलियों को घिसकर अपनी आँखों पर लगाएं और धीरे धीरे अपनी आँखों को खोलते हुए इस मंत्र का उच्चारण करें। ओम अरहम परम शांति, ओम अरहम परम शांति, ओम अरहम परम शांति। आज के सत्र में हमने संपूर्ण अरहम प्रोसेस का एक सैंपल देखा, जो हम प्रतिदिन प्रातकालीन बेला में कर सकते हैं, जिससे हमारा पूरा दिन ऊर्जावान रहेगा और हम संसार के सभी जीवों के प्रति मैत्री और प्रेम भाव रख पाएंगे। अगर हमें अरहम प्रार्थना अच्छी लगी हो तो हम अनेक ऐसी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए इस वेबसाइट पर जाकर आनंद लेंगे, pranamyasagar.guru। कल के सत्र में पुनः एक नवीन कला अरहम कीर्तन करने का अंदाज सीखेंगे गुरुदेव के साथ। तब तक के लिए ओम अरहम नमः। पृथ्वी को कौन घुमाएगा? किससे घूम रही पृथ्वी? लॉजिक दो कुछ। कहां से घूम रही पृथ्वी? किसके कारण से घूम रही? कौन घुमाने वाला है? कुछ बताओ तो। हवा घुमा रही है? कौन घुमा रहा है? हवा का घूम रहा है तो फिर हवा तो हमेशा अपनी डायरेक्शन बदलती रहती है। कभी पूरब से हवा चलती, कभी उत्तर से हवा चलती, तो कभी पृथ्वी इधर घूमेगी, कभी उधर घूमनी चाहिए। क्या घूमता है? कौन घुमाता है? अगर कोई पृथ्वी को, और जिसकी भी स्पीड बताई जाती है लाखों किलोमीटर में, वो इसकी जो है स्पीड से घूम रही है, इतनी स्पीड से अगर कोई चीज़ घूमेगी तो उसके आश्रित रहने वाला जो जल होगा, समुद्र होगा, उनका पानी कहाँ जाएगा?